ये इससे पहले रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बताए हुए थे, है ना। तो वही चीज़ है, उनको जो प्रूफ किए हुए थे, तो प्रूफ किए थे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को, तो ये आया हुआ था, समझ लीजिएगा, पी नॉट माइनस पी एस, है ना, बटे पी नॉट बराबर एक्स है। ये जो पहले वाला वीडियो अपलोड किए हुए उसमें ये चीज़ को प्रूफ किया है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। इसी को यदि हम लैंग्वेज में लिख देंगे तो यही रॉल्स लॉ है ना। लैंग्वेज में क्या, पी नॉट माइनस हम लिखा दिए हुए हैं, देख लीजिएगा वीडियो, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम बताए हुए हैं, ठीक है। और एक्स ए का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को बोलेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और एक्स ए को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स ए को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सोल्यूट। अब पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और एक्स ए को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे तो यही हो गया रॉल्स लॉ। रिलेटिव पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। इसको पढ़ेंगे इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही आपका क्या है, इसी को रॉल्स लॉ कहते हैं। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि अनुसार, रॉल्स लॉ के अनुसार, है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू बराबर, मतलब इज इक्वल टू एक्स को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वही लिखा हुआ रॉल्स लॉ के अनुसार, है ना। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। ये जो एक्स ए सोल्यूट है इनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे, ये रॉल्स लॉ। और इसको बोलता है प्रूफ करने के लिए, 5 नंबर में पूछता है ये 5 मार्क में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है ना, कि रॉल्स लॉ को बोलता है प्रूफ करने के लिए 5 मार्क में। तो रॉल्स लॉ को हमको यदि प्रूफ करना है, तो रॉल्स लॉ को प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, यही ना रॉल्स लॉ है, इसी को पूरा प्रूफ करना है ना। ये आपको प्रूफ किया हुआ रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में ये है ना। 2 कंटेनर माने हैं, पहला का एक्स से इस तरह से माने वेपर टी नॉट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को पी एस, फिर सोल्यूट का मोल, मतलब जैसे उसको प्रूफ किए थे उसी तरह से इसको प्रूफ कर देंगे, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, नहीं बताते एक कंटेनर, इनको रॉल्स लॉ को बोलेगा प्रूफ करने के लिए। रॉल्स लॉ क्या यही ना है, इनको हम अगले क्लास में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में प्रूफ किए हुए थे, ये कैसे हुआ था, है ना। वो पूरा को उतार देना है, ठीक है ना। माना तो 2 कंटेनर है, एक का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का पी नॉट, सॉल्यूशन का पी एस, सोल्यूट का मोल का स्मॉल एन, सॉल्वेंट का मोल को कैपिटल एन, है ना। इस तरह से फार्मूला बने थे, उसको सिद्ध किए थे। सेम इसके बाद जो है आगे लिख देना, ये 5 राउंड पूछता है, हम आगे नहीं लिख रहे, हो जाएगा वही चीज़ है, ठीक है। रेडी, मेरे तरफ ध्यान दिया कीजिए, तब इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट है। चलो, ये कोई कंटेनर लिए हैं, ठीक, इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में पानी है, इनको गर्म कर रहे हैं, इनको गर्म कर रहे हैं, और ये वाटर का सतह है, पानी का सतह, बढ़िया ध्यान दीजिएगा, ये पानी का सतह हो गया, पानी का सतह, ठीक है। तो जैसे ही गर्म होगा, कोई चीज़ गर्म होने के बाद हल्का होता है, क्या गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का। जैसे देखिए पानी जब गर्म होता है तो उसका वाष्प बनता है, वाष्प बन के क्या जाता है, ऊपर जाता है ना, है कि नहीं। yes, वही पानी मॉलिक्यूल ऊपर चल जाता है, क्यों, क्योंकि गर्म होने के बाद वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो, क्योंकि गर्म होने, कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। कौन एनर्जी आता है, काइनेटिक, वो भागना चाहता है इस तरह से। कोई चीज़ ठंडा है, कोई चीज़ ठंडा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थिर रहना चाहता है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ गर्म होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही गर्म होगा तो उसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, उसका मॉलिक्यूल
भागना चाहेगा नहीं। गतिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण है ना, तो ये मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो कहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, तो भागेगा ना, दूर भागेगा ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकल करके गर्म होने के बाद ये हल्का होगा, और हल्का होगा तो ये कहाँ पर आएगा, सतह पर, ये सतह पर आएगा। ठीक है, अब ये जहाँ से निकला वहाँ तो खाली हो गया ना, ये गर्म मॉलिक्यूल चल गया सतह पे, तो सतह पे चल गया तो ये जो जगह जहाँ पे ये मॉलिक्यूल था वो तो खाली हो गया। तो ये खाली हो गया तो इस जगह पे कौन आएगा, ठंडा मॉलिक्यूल। ये यहाँ से ये गर्म मॉलिक्यूल ऊपर चल जाएगा सतह पे, तो ये खाली हो जाएगा ना। ये खाली हो जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जो ठंडा होगा, है ना। कोल्ड मॉलिक्यूल यहाँ उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, जगह को छेक लेगा जहाँ पे ये गर्म मॉलिक्यूल था, है ना। तो क्या होता है कि देखिएगा, कभी कभी गाँव सब में बगिया सब नहीं बनाता है, देखिएगा ऊपर में जो है ज़्यादा देता है, ऊपर का बगिया को ज़्यादा निकालते रहता है। देखिए गाँव से मम्मी सबको बनाते हुए, कहाँ से बगिया को निकालता है, अंदर से ऊपर में पानी में देखिएगा, वहाँ से ऊपर से जैसे बगिया दिया उसको निकालते जाता है। क्यों ऐसा होता है, ऊपर में क्योंकि गर्म होता है तो क्या आ जाता है, जो मॉलिक्यूल गर्म होगा तो कहाँ आएगा, ऊपर सतह पर आ जाएगा। सब गर्म मॉलिक्यूल सतह पर आ जाएगा, जितना गर्म होगा उतना तेज सतह पे आएगा, सतह पे खोलेगा। उसकी अपेक्षा नीचे में आपको ठंडा रहेगा। कब तक ठंडा रहेगा, है ना, जब तक कि मतलब उसमें मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नहीं गर्म हो जाएगा, तब तक नीचे में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। क्योंकि गर्म होते जाएगा, गर्म होगा, ऊपर जाएगा, वो खाली होगा, उसके जगह ठंडा मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो हमेशा ठंडे न लगेगा। नहीं तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, कोई चीज़ को आप गर्म कीजिएगा, ठीक है, कुकर में आपको पानी, कभी खाना बनाते हुएगा, देखिए गर्म पानी जब गर्म होगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे हाथ तलहती रखिएगा, नीचे में एकदम फुल लगेगा, पूरा ठंडा, ठीक है, तलहती में कुकर का जो पेंदी होगा वहाँ पे जो तलहती जाएगा वहाँ एकदम ठंडा लगेगा, और ऊपर में आपको गर्म लगेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गर्म होगा तो क्या होगा, हल्का होगा, हल्का होगा तो कहाँ आएगा, वो सतह पर। सतह पे इसको क्या करता है, ये जो सतह है, इस सतह से पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर से दबाव लगाता है, प्रेशर लगाता है। एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरणीय दाब। वातावरणीय दाब मतलब क्या, हम लोग के चारों तरफ क्या क्या है, हवा है, हवा है ना। हम लोग चारों तरफ किससे घिरे हुए, वायुमंडल से घिरे हुए, और वो वायुमंडल जो है, वो जो हवा है, जो हवा में बहुत सारा चीज़ मिला रहता है, धूलकण रहता है, बहुत सारा गैस मिला रहता है, वो हम लोग के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रेशर लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है ना, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, हवा को नीचे की ओर धकेलता है। ऐसे हवा है चारों तरफ, है ना, हवा तो ब्रह्मांड में है, तो कहीं से कहीं जाना चाहिए। क्यों हम लोग अनुभव करते हैं हवा को, नीचे में क्यों लगता है, क्यों ऐसा होता है, हम लोग क्यों हवा को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, हवा को नीचे की ओर पुल्ड करता है, इसे धकेलता है। तो नीचे में हम लोग हैं, तो हम लोग उस चीज़ को अनुभव करते हैं, है ना। तो ये जो हवा के द्वारा जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब। ये सब 11वीं का है, आप लोग चीज़ समझिए। हवा जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है, हवा के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, क्या समझे, हवा के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, हवा जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाएगा, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक, मतलब वातावरणीय। हवा तो चारों तरफ है, तो चारों तरफ से हम लोग के ऊपर प्रेशर लगता है, इसी प्रेशर क्या बोलते हैं। ये 11वीं का है, आपको 11वीं में गैस स्टेट नीचे को हम बताए होंगे। तो जो ऊपर जाएंगे तो हवा घनत्व कम होते जाता है, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। नीचे जाएंगे, है ना, सतह के नीचे जाएंगे, वहाँ भी हवा घनत्व कम होगा, नीचे कम होगा ना, पानी के अंदर जाइएगा कम होगा हवा घनत्व, वहाँ भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा। कभी कभी सुनते हुएगा ब्लीडिंग हो जाता है, क्योंकि वातावरण जो हमारे हम यहाँ पे है, तो हम लोग के शरीर का जो सेल है वो भी प्रेशर लगाता है, ठीक है, प्रेशर लगाता है। तो जितना प्रेशर वातावरण लगाता है उतना ही प्रेशर ये लगाता है, इसीलिए हम लोग बैलेंस है। पहाड़ पे पर्वतारोही जो है अपने साथ हवा का, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, यदि नहीं ले जाएगा तो वहाँ पे नस सब फट जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो हवा घनत्व घटेगा, डेंसिटी, हवा घनत्व कमेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, हमारा शरीर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ब्लड निकलना, अचानक आदमी मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ हम समझा दिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए, हवा के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, तो इसमें भी प्रेशर लगेगा ना एटमॉस्फेयर। यहाँ जो प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं PATM। PATM का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PATM मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर मतलब क्या होता है हिंदी इसका? वातावरणीय दाब, वातावरणीय वातावरण मतलब चारों ओर वातावरण में क्या है? हवा है। हवा के द्वारा जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगा उसको। एक चीज याद रखिएगा, एक एटीएम जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ एचजी के बराबर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए लिखा दिया। प्रेशर का जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर, वो होता है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल। ठीक है, ये भी। और एक चीज याद रखें, एक एटीएम जो होता है वह 10 में पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 पास्कल। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, में भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना होता है? पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। एक एटीएम कितना पास्कल? 10 पावर 5। एक एटमॉस्फेरिक ये हो गया है, तो है ना, समझ में आ गया। एक एटीएम कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। ऐसा यूनिट प्रेशर क्या होता है? पास्कल। इस प्रकार में एक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, तो इस सतह पे कौन प्रेशर लगाएगा? एटमॉस्फेयर। ये किसका सतह है? पानी का। पानी की सतह पे कौन प्रेशर लगाएगा? एटमॉस्फेयर, हवा। और ये जो पानी मॉलिक्यूल गर्म होगा, नीचे से गर्म होगा तो कहाँ आएगा? सतह पर। और सतह पर आएगा तो क्या करेगा? सतह को ऐसे वातावरण क्या कर रहा है? ऐसे ऊपर से दबा रहा है। अब जो मॉलिक्यूल नीचे से यहाँ पर आएगा वो भी गर्म होगा, तो निकलने के लिए जो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, सतह पर नहीं प्रेशर लगाएगा। गर्म होगा तो ऐसे हल्का होगा और सतह पे जाके क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। ये मॉलिक्यूल बाहर निकलने के लिए सतह को नीचे से क्या लगाएगा? प्रेशर नहीं लगाएगा। कोई चीज गर्म है, गर्म होके ऐसे हल्का होके सतह पे आ रहा है, सतह पे आ रहा है, बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगाएगा ना। तो ये बाहर तो निकलेगा, निकलेगा। वाष्प कैसे बनता है? उसी तरह से बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा? जितना प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर लगा रहा है बाहर से, उतना ही प्रेशर ये मॉलिक्यूल लगाएगा, तब तो बाहर निकलेगा। तो नहीं निकलेगा, मतलब बैलेंस हो गया। मतलब जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, है ना, तब ना सतह टूटेगा। ये टाट यहाँ पे जो ये बना हुआ है, जितना फोर्स से ये बंधा हुआ है उससे ज़्यादा लगाएंगे तब तो ये टूटेगा। बराबर फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा ये। तो जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है मॉलिक्यूल, उससे ज़्यादा लगाएगा तब तो सतह टूटेगा, मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, है कि नहीं? समझ आ गया? तो इस तरह का जो है, इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल गर्म होके ऊपर जाता है, ये मॉलिक्यूल गर्म हो रहा है ना, गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे वेपर मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल गर्म होके ऊपर जाएगा उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल गर्म होके वेपर मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूल गर्म होके बाहर निकलेगा उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मॉलिक्यूल गर्म होके बाहर निकलेगा उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल गर्म होके बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जो मॉलिक्यूल गर्म होके बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल गर्म होके बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल गर्म होके बाहर मतलब कहाँ आएगा? सतह पर, उसे क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल। और वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगाएगा, ये सतह पे यहाँ पे नीचे से प्रेशर लगाएगा ना, बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? नीचे से प्रेशर लगाएगा। तो जो प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अच्छा से? ऐसा ये जो मॉलिक्यूल बाहर निकलने के लिए जो प्रेशर लगाएगा, ये इसे मान लो कोई चीज़, एक रूम में सब आदमी को पैक कर दिए है ना, गेट लगा दिए है, हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो जब तक गेट खुलेगा नहीं तब तक कैसे बाहर चल जाएंगे? तो प्रेशर लगाइएगा ना, गेट खोलिएगा ना, तो वही चीज़ है। ये सब ये बाहर कैसे निकलेगा? जब तक ये सतह पर प्रेशर नहीं लगाएगा, है नहीं? तो जो प्रेशर लगाएगा सतह पर, ये मॉलिक्यूल जो सतह पर ऐसे नीचे से, कहाँ से? ऊपर से लगाएगा। नीचे, ऊपर से कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। नीचे से कौन लगाएगा? ये जो वेपर मॉलिक्यूल जो है नीचे से जो प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ?
इसका डिफिनेशन देखो कितना सुंदर डिफिनेशन है, तुरंत याद हो जाएगा। द प्रेशर पहले समझ लीजिए, विच इज द प्रेशर विच मतलब जो, विच इज एग्जर्टेड मतलब क्या होता है, लगना। द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड, विच मतलब जो, एग्जर्टेड मतलब लगना। ऐसा प्रेशर जो लगेगा, किसके द्वारा लगेगा, विच इज एग्जर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल। एग्जर्टेड बाय क्या, वेपर मॉलिक्यूल्स। किसके द्वारा लगेगा, वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, on it liquid surface, on its liquid surface is called vapor pressure, is called ठीक है। ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा किसके द्वारा, वेपर मॉलिक्यूल। वेपर मॉलिक्यूल क्या होता है, जो गर्म होके बाहर निकलता है ना, तो कहाँ पे लगाएगा, लिक्विड के सतह पे, हुआ लिक्विड के सतह पर, इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये तो अभी हम वेपर प्रेशर पर हैं। वेपर प्रेशर के बाद सुनिए, वाष्प दाब में क्या होता है ना, कभी कभी पूछता है कि वाष्प दाब को कौन कौन कारक जो है प्रभाव डालता है, तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इसको हम एक क्वेश्चन करके गैस देंगे आप लोग को, है ना। तो गैस में सब चीज़ दिया हुआ है बढ़िया से, कौन कौन कारक है लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग उसमें रख लीजिएगा, दे दीजिए, बढ़िया समझा देंगे। वैसे हम समझा दे रहे हैं, उसमें है सब चीज़, लैंग्वेज है तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बता देते हैं। देखिए टेम्परेचर हो गया, पहला कारक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पहला का। उसके बाद क्या हो गया, दाब। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। उसके बाद सतह भी ना, जितना ज़्यादा सतह होगा उतना जो है नीचे से ज़्यादा मॉलिक्यूल सतह पे जाएगा, नहीं। तो ये सब कारक है ना। तो ये सब कारक है जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चन देंगे ना आप लोग को, है ना। तो वैसी क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे कौन कौन कारक उस पर प्रभाव डालता है। वो भी पूछता है 3 नंबर में पूछता है। तो 3 नंबर में तो जो लिखा दिए है उतना भी काफ़ी है, लिख दीजिएगा, लेकिन फिर भी उसका ऐसे लिख लीजिए, फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, कौन कौन कारक जो है वाष्प दाब को प्रभावित करता है। फैक्टर्स मतलब कारक जो प्रभावित करता है, इफेक्ट मतलब प्रभावित, कहाँ पर, वाष्प। पहला हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना स्पीड में मॉलिक्यूल क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, देखिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √c। ये होता है मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल का जो है वेलोसिटी आएगा। c का मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल में वेलोसिटी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mc²। ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना वेलोसिटी बढ़ेगा, उतना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाँ, चलने के कारण जो है, जितना तेज़ी से चलेगा उसके कारण जो एनर्जी होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तेज़ी से सतह पे जाएगा और तेज़ी से सतह पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये टेम्परेचर हो गया। सतह है ना, जितना ज़्यादा सतह होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल नीचे से आएगा। तो ये हो गया आपका पहला टेम्परेचर। दूसरा हो गया सरफेस टेंशन, ये भी मैंने रखता है नहीं। तीसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन, सांद्रण। चौथा प्रेशर भी हो गया, दाब। ये सब कारक जो है प्रभावित करता है। देखिए ये लिक्विड है, ये वेपर है। ये क्या है, ये लिक्विड है, ये वेपर। ये जो लिक्विड है, सुनिएगा, ये जो लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प। फिर वही वाष्प ठंडा होता है तो क्या बनता है, लिक्विड।
जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी गर्म होके क्या बनाता है, वाष्प बना के क्या बना, वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनाता है, फिर वही बादल ठंडा होके क्या बना लेता है, पानी जिसको हम लोग बरसात के रूप में नीचे गिर जाता है। तो लिक्विड वेपर, लिक्विड गर्म होगा, गर्म होके क्या बनाएगा, वाष्प, फिर वाष्प गर्म होके क्या बना, वाष्प जो है ठंडा होके क्या बना लेगा, तो ये जो लिक्विड ये हो जाएगा वेपोराइजेशन। ये जो लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या बोलते हैं इसको, इवोपोरेशन, ठीक है। और वेपर से जो लिक्विड बनेगा इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड से वेपर बनेगा, लिक्विड पानी गर्म करेंगे क्या बनेगा, वाष्प, फिर वाष्प जो ठंडा होगा क्या बनेगा, लिक्विड। तो लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। अब वेपर से लिक्विड बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये जिस रेट से लिक्विड वेपर बनेगा उसको बोलेंगे रेट ऑफ इवोपोरेशन, जिस रेट से वेपर लिक्विड बनेगा उसको बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन, for equilibrium rate of condensation is equal to rate of evaporation। पहले rate of evaporation लिखिए, rate of evaporation is equal to rate of condensation, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होता है, जिस रेट से मॉलिक्यूल जो है लिक्विड से वेपर बनता है, सबको लिखाएंगे नहीं, समझने वाला चीज सब है, 11वीं सबका है। जिस रेट से लिक्विड वेपर बनता है, जिस रेट से लिक्विड क्या बनता है, बोलो वेपर बनता है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इवोपोरेशन। इवोपोरेशन एक प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वाष्प बनता है। इवोपोरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड क्या बनता है, वाष्प बनता है। एक कंटेनर के माध्यम से भी समझ लीजिए, मान लीजिए कंटेनर का ये ढक्कन है, ये पानी का सतह हो गया, ये लिक्विड है। जब मॉलिक्यूल गर्म होगा, गर्म होके बाहर आएगा तो क्या आएगा, सतह पे आएगा कि नहीं, इसे नहीं, ये फास्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या है, ये वेपर मॉलिक्यूल। गर्म होके सतह से बाहर निकलेगा तो वेपर। यही वेपर जब ठंडा होगा, नहीं, इसका लॉजिकली एक एग्जांपल बताते हैं। कभी कभी कुकर में खाना बनाई होइएगा तो सीटी निकल जाने के बाद, वाष्प निकल जाने के बाद, आप जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को आप थोड़ा देर के लिए तुरंत आप बाहर रखिएगा, है ना। कुकर को खोलिएगा, ढक्कन को हटा के तुरंत आप बाहर रखिएगा, तो देखिएगा कुछ देर के लिए वहाँ पे वाष्प जो है घुरियाते रहता है ढक्कन के आसपास। अब वहीं जब ठंडा हो जाता है, देखिएगा एक पानी के रूप में, बूंद बूंद के रूप में वहाँ पे जमा हो जाएगा ढक्कन। ऐसा देखे, निकालिएगा, देखिएगा वाष्प घुरिया रहा है ढक्कन के आसपास। अब वहीं ठंडा होता है तो वहीं पानी बन जाता है ढक्कन में, बूंदा बूंदा, ऐसे ही होता है। तो जिस लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस इवोपोरेशन, वेपर से लिक्विड बनने का प्रोसेस को कंडेंसेशन। पानी पड़ना ये कौन प्रोसेस है, पानी नीचे आना, कंडेंसेशन। गर्म होकर पानी का वाष्प बनना, बादल बनाना, क्या है, इवोपोरेशन। समझ गए। तो जिस रेट से इवोपोरेशन होगा उसी रेट से यदि कंडेंसेशन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वेपर मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल ठंडा होकर जब लिक्विड बना लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपको ऊपर जाएगा तो क्या, इवोपोरेशन। यही जब क्या होगा, ठंडा होगा तो फिर नीचे ना जाएगा बर्तन में ना, गर्म करके अब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो वाष्प मॉलिक्यूल तो बाहर जाएगा नहीं। जितना मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल वाष्प बना हुआ था, फिर ठंडा होकर पानी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो ये हो गया आपको नीचे जैसे ही आएगा पानी, फिर वाष्प से पानी बनाएगा, तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन। कोई दिक्कत क्या, स्टॉप कीजिए, बढ़िया। इसके बाद आपको कल का क्लास होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को इसी तरह से पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बता देंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी पूछता है, मोस्ट वीडियो है। और इसी तरह से आपको पूरा फिजिकल, जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो पूरा फिजिकल को हम यूट्यूब पे ही देंगे। और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, हम लाइव क्लास आप लोग को देने वाले हैं, लाइव क्लास देंगे, या जूम ऐप पे हो या जो भी 2-3 ऐप है जिस पे होगा, हम
जो है लाइव क्लास देंगे। आज से ही लाइव क्लास देने का कोशिश कर रहे हैं, 7 अगस्त है, आज से ही देंगे। तो आज थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उन सब बच्चे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो बच्चे देख रहे हैं, और उस पर लाइव क्लास देंगे। इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास में आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा, पूरा फिजिकल आपको हम यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे। बाद में यूट्यूब पे ऐसा करेंगे, प्राइवेसी लॉक लगा देंगे, जो बच्चे पेड किया होगा उसी को लिंक भेजा जाएगा और वही बच्चे देख पाएंगे।